प्रेमानंद जी महाराज को इतनी गालियां देते हैं कि ये कहाँ से आ गया पागल, इस तरह गंदी गंदी गालियां देते हैं। गुरु संत पाखंडी, नीच, टकला टुकला, नहीं ऐसे भगवान को भी गालियां देते हैं ये। कौन? ये दोनों। कौन है ये दोनों? माता पिता। आपके माता पिता संतों को गालियां देते हैं? हाँ, भगवान को भी देते हैं। गौरी गोपाल आश्रम से आई दिल दहला देने वाली घटना सामने। एक बच्चे ने अपने माता पिता की खोल दी पोल। बच्चे ने अनिरुद्धाचार्य जी महाराज से लगाई अपने माता पिता का त्याग करने की गुहार। अनिरुद्धाचार्य जी ने बच्चे से क्या कहा, देखे पूरी खबर। गौरी गोपाल आश्रम में बच्चे ने अपने माता पिता का त्याग करने के लिए अनिरुद्धाचार्य जी से कहा। माता पिता कहते हैं कि मांस खाओ, अंडे खाओ और गुरु को गालियां दो। गुरु जी से आग्रह किया है बच्चे ने कि संतों को गालियां देना हमें अच्छा नहीं लगता है, हमें अपने गुरुकुल में रहने दीजिए। श्री हरिवंश गुरु जी। श्री हरिवंश। गुरु जी, एक मेरा प्रश्न है कि भक्ति करना पाप है? किसने बोला आपको? लोग तो यही मानते हैं कि भक्ति करता है जो वो पागल है। नहीं, वो कहने वाले वो मूर्ख पाप हैं। है। वो मूर्ख लोग हैं तो उसमें उनका भी दोष नहीं है, वो खुद मूर्ख है। गुरु जी, भक्ति करना तो भक्तों का, जिस पर भगवान की कृपा होती है वही कर सकता है भक्ति, कहाँ कर सकते हैं। गुरु जी गुरुकुल में रख लीजिए ना। ऐसे नहीं कह रहे, सच्ची कोई परिस्थिति है घर में, हम नहीं रह सकते। कोई बात नहीं। आपके पिताजी शराब पीते हैं, मांस खाते हैं। सुबह आपने कहा था ना कि छोड़ देना घर, होटल में जाके इन्होंने कहा कि नहीं छोड़ेंगे। उनकी क्या औकात, तू हमें ऑर्डर देने वाला कौन है? क्यों? आओ यहाँ आओ, बात करो। ये गुरु जी कृपया रख लीजिए ना, दास को हाथ रख। जरूर जरूर रख लेंगे आपको हम, पर आपके पिताजी से बात करेंगे। कोटि कोटि नमन गुरु जी। क्यों बच्चों के क्यों संस्कार बिगाड़ रहे हो? ये आपका बेटा है? हाँ जी। तो क्यों शराब नहीं छोड़ रहे हो आप? छोड़ देंगे गुरु। और आपका बेटा बता रहा था कि आप उसे पूजा पाठ भी नहीं करने देते हो। पूरी सारा दिन पूजा पाठ करता रहता है। सुबह मंदिर चला जाता है, वहाँ सारा दिन रहता है। शाम को चला जाता है, 4 घंटे बाहर रहता है। मैं कहा जितना उतना ही कर लो। ये सारा दिन करता रहता है, सारा दिन। पढ़ाई छोड़ दी, स्कूल नहीं जाता ये। पढ़ाई तो जाता नहीं है, 6 महीने हो गए जाता नहीं है स्कूल। बेटा स्कूल क्यों नहीं जाते आप? गुरु जी कृपया ना, वहाँ पे पढ़ाते हैं कि तुम मांस खाया करो। ऐसे स्कूल में क्यों पढ़ाई जहाँ मांस खाने की गुरु बात जी सिखा रहे हैं? वो ये इसलिए नहीं क्योंकि संतों को गालियां देते हैं कि संत पाखंडी, नीच, टकला टुकला, नहीं ऐसे। भगवान को भी गालियां देते हैं ये। कौन? ये दोनों। कौन है ये दोनों? माता पिता। आपके माता पिता संतों को गालियां देते हैं? हाँ, भगवान को भी देते हैं। भगवान को भी क्यों गाली देते हो? संतों को कहते, प्रेमानंद जी महाराज को इतनी गालियां देते हैं कि ये कहाँ से आ गया पागल, इस तरह गंदी गंदी गालियां देते हैं। गुरु जी प्लीज रख लीजिए ना, दास। नहीं, हम रख लेंगे। क्यों गाली देते हो संतों को? मैं तो नहीं देता गुरु जी, ऐसे ही बोली जा रहा है। ये माँ तो मना कर रही है आपकी। पढ़ाई छोड़ देनी जो इसको बोलते हैं भाई। है? ये पढ़ाई छोड़ दी है ना, जब इसको बोलते हैं हम भाई बेटा पढ़ाई क्यों छोड़ी तू? हाँ, तो पढ़ाई आपने क्यों छोड़ी अब ये बताओ। मैंने इसको ऐसे बोला था बेटा तू 10वीं कर ले, जब मर्जी तू जय वृंदावन में जाके तुम्हारा एडमिशन करवा लेना। ठीक है, बस ये बात कही थी इसको। ये ना 6वीं क्लास पूरी भी नहीं की है अभी भी, और इसने छोड़ दी पढ़ाई। बात कराओ। पूछो इसको। भक्ति करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपना कर्म भी तो जरूरी है ना बेटा। पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है। पहले पढ़ाई लिखाई कर लो और पढ़ते लिखते फिर भगवान का चिंतन भी बना रहे। गुरुजी आपने कल कथा में कहा था कि एक बार सबको दो 3 बार सबको मौका दो। हमने बहुत बार इनको मौका दिया, फिर आपने कहा था उसका परित्याग कर दो। इसलिए दास ने ये निश्चय लिया था कि दोनों बहुत ऐसे। माँ बाप को त्यागा नहीं जाता, माँ बाप को त्यागा नहीं जाता बेटा। ऐसे माँ बाप भी तो होने चाहिए ना जिनके ऐसा थोड़ा। तो ये माँ बाप अच्छे नहीं है? ये ना संतों को, दास को जो मर्जी कह दो पर संतों को कुछ ना कहो। वाह, कितना श्रेष्ठ विचार है बच्चे का। हेलो, हाँ जी गुरु जी, मैं ऐसे इसको बोल रही हूँ बेटा तू पढ़ाई भी कर, भक्ति भी कर, जो मर्जी कर,
पर इसको पढ़ाई तो जरूरी है नहीं, आप बताओ। इसकी अच्छी लाइफ दे रखी है, हम इसको जो भी चीज़ जीती है इसको मिनट में ला के देते हैं, हम इसकी जरूरत पूरी करते हैं। पर ये कहना नहीं मानता हमारा बिल्कुल से भी, जिद करता है, आपकी जिद चलाता है, हमारे को ऊपर नहीं आना था बिल्कुल भी। चलो अच्छा, यहाँ चलो, यहाँ गुरुकुल में चलो हम आपको रख लेंगे। तो यहाँ भी तो गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं ना बेटा, आप पढ़ोगे फिर? हाँ सच्ची पढ़ेंगे, तो फिर वहाँ घर में क्यों नहीं पढ़े? क्योंकि वहाँ पर मतलब वहाँ पे कहते हैं मांस खाया करो, ऐसे स्कूल में पढ़ा, लेक्चर में कहा जाता कि मांस खाया करो। तो हाँ, बात करा मम्मी से, माँ से बात करा। ये गुरुजी ऐसे कहते हैं, जहाँ वहाँ लेक्चर देते हैं भाई बच्चों को प्रोटीन कैसे दी जाती है शरीर पे, अंडा वगैरह ये बताते हैं। तो इसको कोई कहते थोड़ी भी तू खा, वो तो बताते हैं, आपके लेक्चर देते वो तो मैडम तो जद करके बस इसने स्कूल छोड़ दिया। बताओ, ये बताओ। तो जहाँ अंडा खाने की प्रेरणा दी जा रही है वो स्कूल अच्छा तो माना नहीं जाएगा। हाँ, हमारी संस्कृति के खिलाफ है ना कि आप बच्चों को प्रोत्साहित करें, उनको अंडा खाने की प्रेरणा दें या प्रोत्साहित करें, तो गलत ही है ना। आप वहाँ पढ़ने गए हैं कि अंडा का प्रोत्साहन पाने गए हैं? और पढ़ाई भी बहुत अच्छी करता है, बहुत अच्छी पढ़ाई, तो नंबर 1 नहीं है। 550 से नंबर में 450 नंबर लेके आए अभी भी 5वीं क्लास के नंबर। तो आप संतों को गालियाँ क्यों देती हो मैया? इसके ना वहाँ इसमें लुधियाने में, लुधियाने नंबर तो अच्छे हैं पर गालियाँ क्यों देती हो? गुरुजी दास इसलिए आपके गुरुकुल में पढ़ना चाहता है कि ठीक है। अध्यात्मिक ज्ञान इसलिए नहीं, क्योंकि जैसे आप हमारे भारत को आगे लेके जाए, दास भी मेरे भारत को आगे लेके जाए। ठीक है बेटा, लेकिन आप अभी कौन सी कक्षा में हैं? 6ठी। तो बेटा आप 8वीं तक तो घर में पढ़ लो ना। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो 8वीं के बाद ही यहाँ पर लिया जाता है। आप 8वीं तक 2 क्लास घर में रह के 2 वर्ष तक पढ़ो, और माँ बाप के साथ आप रहोगे तो ये भी जो गलत राह पर हैं, आपके पिताजी मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, पहले इनकी शराब मांस आप छुड़वा देंगे अपने संस्कार से। और आप थोड़ा सा पढ़ाई, जो आपकी माँ कहती है बेटा पढ़ो, तो माँ अपनी जगह सही भी है कि वो अपने बच्चों को पढ़ने के घर लिए। में मांस मदिरा खाते, तकलीफ तो होती आपकी माँ है भी ना। मांस खाती हैं? तो सब खाते हैं घर में सारे, पूरा 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 घर बदबू से हो जाता है। पूरे घर में बदबू लाते हैं? कहीं कहीं उसका सिर पकाते हैं, कभी उसके हाथ पकाते हैं, बहुत कष्ट होता है दास को। देखो बच्चा रो रहा है और तो मुर्गी खा रही हो मैया। प्लीज गुरुजी रख लीजिए ना दास। रख लेंगे बेटा। अभी रख लीजिए ना प्लीज। ठीक है, अभी रख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अभी रख लेते हैं। तो मैया मांस क्यों खाती हो इतना ज्यादा कि बच्चे देखिए बच्चों के, देखो इतने आप लोग ना जो हत्या करते हैं, बच्चे कोमल होते हैं, बच्चे किसी का दर्द समझते हैं। आप लोग बताइए, बड़े होके किसी का दर्द नहीं समझ रहे हैं। माइक दीजिए पीछे। मांस खाने वाली मैया से बात कराओ। मैया खड़ी हो जाओ। हाँ जी। क्यों इतना मांस खाती हो कि बच्चे देखिए कितना उनको मन में कितना बैठा हुआ है डर। गुरुजी क्या करे, घर में जो खाते हैं सभी खाते अरे तो हैं, सास ससुर भी खाते हैं। अभी जो है घर में स्थिति है वो ही चलेगी। तो अब सब क्या मूर्ख हैं तो